सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। दामोदर नदी के तटों, विश्वविद्यालय के प्रांगण और बिरसा मुंडा की धनुष बाण की जमीन झारखंड को दिल से सलाम करता हूँ। स्वीकार करें। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं और दो पंक्तियों पर आप मुझे सूचित कर दीजिएगा कि मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा रहना है और यहां से क्या बोलना है। मैं दो पंक्तियां अपना इम्तिहान और आप सभी का इम्तिहान, दोनों का इम्तिहान इस मंच से ले रहा हूं और मंच का साथ चाहता हूं। मैं भारत देश की तरुणाई और भारत देश की गौरवशाली इतिहास को नमन करता हूं और दो पंक्तियों के माध्यम से आपके अंदर यदि कहीं पर भी भारत देश इतना भी छुपा हुआ है तो उस कण को आमंत्रित करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। सुनिएगा। तारीख गवाही देगी, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक से तलवारों की रणगान बनाया है। और अगली पंक्ति में या आप हमारे साथ होंगे या देश कि तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक से तलवारों की रणगान बनाया है। और कुरेद के नाखूनों से, और कुरेद के नाखूनों से गुलाम धरा को हमने बलिदानों के बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और कुरेद के नाखूनों से हमने बलिदानों के बुनियाद पे ये हिंदुस्तान बनाया है। यहां से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। और रक्त से रंगते थे धरती को, और रक्त से रंगते थे धरती को अरियों के ललकार पर। और जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और बदन बंधी थी बेड़ियों में, और बदन बंधी थी बेड़ियों में, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। मैं प्रेम की कविताओं का विरोधी नहीं हूं, लेकिन झारखंड की इस वसुंधरा में खड़ा हूं तो धनुष बाण और मांदर की थाप दोनों की परंपरा से मैं अवगत हूं, मैं जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। सुनिएगा जरा ध्यान से कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। सर, कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो गीत भी तैयार है। और रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। आज हम सबों ने तिरंगा लहराया है, तिरंगा फहराया है, लेकिन लाल किले पे लहरा रहे मैं उस तिरंगे से कुछ कहना चाहता हूं। सुनिएगा जरा। प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूं, कि प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूं। ऐ तिरंगे सलाम तुझे है पर याद दिलाने आया हूं। ऐ तिरंगे सलाम तुझे है पर याद दिलाने आया हूं। तेरे खातिर कितनी कोखें पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाले तलवारें भी आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठाता बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, अरे तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया। तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलिया वाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है,
उनकी दो सांसों के बल तू आज तक लहराता है, उनकी दो सांसों के बल तू आज तक लहराता है। लेकिन उन कुर्बानों के लिए हमने क्या किया, हमने क्या किया है सर? यहां अग्रिम पंक्ति पे बैठे देश का बुद्धि वर्ग यहां बैठे हैं, इस विश्वविद्यालय के सिरमौर कुलपति महोदय बैठे हैं। मैं एक शिकायत दर्ज कर रहा हूं अपने हिंदुस्तान से, जरा सुनिएगा कि जिन सीनों ने यह ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, कि जिन सीनों ने यह ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या रहीम क्या हिंदुत्व क्या इस्लाम क्या है, सपना केवल एक देख मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। और जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब हम सबको दिखलाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मंझवाया है। ये विडंबना है भारत देश की, विडंबना है इस देश की कि जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब हम सबको दिखलाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मंझवाया है। 77 साल पहले क्या था, हिंदुस्तान क्या था, भारत की जवानी, और आज वो जवानी क्या कर रही है। कुछ तो साज सज्जा में व्यस्त है और कुछ अन्य बहुत सारे कार्यों में लिप्त है। आधी रात को हाथ में बियर की बोतल्स लेकर कमर हिलाना जवानी नहीं है। जवानी का मतलब क्या होता है, यूथ का डेफिनेशन क्या है? अगर मुझसे कोई कहे तो मैं उसका क्या जवाब देना चाहूंगा, जरा आप भी सुनिएगा। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी है जो स्कूटी लेके बस इधर से उधर जो है कि घूमेंगे, और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी है जो दिन रात एक करके सूरज और तारों में भी अपना स्थान बनाएंगे। ऐसे जीता जागता कई उदाहरण मेरे आस पड़ोस में रोजमर्रे की जिंदगी में मुझे दिखती है। तो अगर भारत के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूंगा तो यूथ का डेफिनेशन क्या होगा, जरा आप भी सुनिएगा कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्करे हिंद बनाया था, और फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, और संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गरम नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में वो अशफाकुल्ला खान थे। वही जमानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। तो यह है यूथ का डेफिनेशन, और यही होनी चाहिए यूथ की डेफिनेशन, जो दिन रात एक कर दे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। वो ये ना देखे मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। यह है यूथ का डेफिनेशन। और क्षमा कीजिएगा पर इसे मेरी खूबी कहे या खामी कहे, मैं सच्चाई तौल तौल कर परोस नहीं सकता हूं। मैं सच्चाई तौल तौल कर नहीं परोसता हूं, क्योंकि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, और कविता लिखनी नहीं है आती, सिर्फ चीखे लिखता जाता हूं। कविता लिखनी नहीं है आती, सिर्फ चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं। घायल भारत चीख रहा है, चीखे सुनाने आया हूं। और भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होती साहब, भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होती। शायद मंच से यह पहली बार यह विषय उठ रहा होगा, क्योंकि हमने धधकता हुआ मणिपुर भी देखा है और हमारी मातृशक्ति यहां उपस्थित है। मैं क्षमा याचना के साथ आपके चरणों में यह पंक्तियां समर्पित करना चाह रहा हूं कि शर्म आवेश धिक्कारों से भर रही है नारी, कि शर्म आवेश धिक्कारों से भर रही है नारी, जब जब कड़वी यादों से उभर रही है नारी, और मर्द जात का नाम सुन के डर रही है नारी, और रात के अंधेरे से सिहर रही है नारी। तो वक्त नहीं है डरने का, मत घबराओ नारी, कि वक्त नहीं है डरने का, मत घबराओ नारी, पापी के संहार हेतु फिर दुर्गाओ नारी।
या तो लक्ष्मीबाई वाला रूप दिखाओ नारी, या फिर रणचंडी बन अब तलवार उठाओ नारी। कहा गया है काव्य की परंपरा में, और काव्य की ये परंपरा विशेष प्राचीन तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं ये काव्य की परंपरा कलयुगी परंपरा है। और इसी कलयुग में, चूंकि ये द्वापर नहीं है, द्वापर में तो श्री कृष्ण ने भी जो है कि द्रौपदी का चीर हरण होते हुए चीर को चीरता देख स्वयं श्री कृष्ण ने बचा लिया था। लेकिन आज की द्रौपदी यानी कि आज की नारी को बचाने के लिए कोई गोविंद नहीं आएंगे। इस पर भी मैंने कुछ लिखा है आप सबों के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा। और ये नारी सशक्तिकरण को एक नया बल देगा, मुझे आशा है, क्योंकि कविता या ऐसी उद्भूत लाइनें, ऐसी मसाले अगर आपको मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि एक तिनका भी तलवार बन सकता है। जरा सुनिएगा कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो। चीर यानी कि साड़ी, चीर बचा लो। धुत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। क्योंकि कलयुग चल रहा है। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होंठ सिल दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है, तुम ही हो कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। और यहां बैठे हमारे मित्र सहपाठी और अन्य गणमान्य, और या कोई भी, यदि किसी को भी यह लगता है कि भारत की नारी कमजोर है, तो मुझे भारत की वसुंधरा पर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जब भारत मां को आभूषणों की आवश्यकता, जब कभी भी भारत मां को आभूषणों की आवश्यकता हुई है तो ओलंपिक से गोल्ड जीतकर आपके मिट्टी की बेटियां मां के चरणों पर निछावर कर दी है। अतः अपने वाणी को विराम देने से पहले हमारे देश के प्रति मैं सच्चा भावना अपना व्यक्त कर चुका हूं, और मुझे आशा है इन चंद पंक्तियों को सुनकर आप में भी अगर कहीं भी भारत देश यहां इतना भी अगर छुपा हुआ है तो आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शायद जागृत हो गया होगा। धन्यवाद के साथ जय हिंद जय भारत करना चाहता हूं।